हाय दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए कहानी के साथ जिसका शीर्षक है मित्रद्रोह का फल। प्राचीन समय में सुंदरपुर नाम के एक गांव में दो मित्र रहते जिनका नाम मंगल और जयंत था। मंगल सीधा साधा इंसान था और जयंत लोमड़ी के समान चालाक व्यक्ति था। एक बार जयंत के मन में ख्याल आया कि मैं मंगल के साथ राजधानी जाकर धनोपार्जन करूं और किसी न किसी तरीके से वह सारा धन मंगल से हड़प लूं ताकि मेरे आगे की जीवन यात्रा सुख चैन से कट जाए। उसने किसी न किसी तरीके से मंगल को अपने साथ राजधानी चलने के लिए तैयार कर लिया। निश्चित दिन वे दोनों अपने गांव से राजधानी को निकल गए। जाते समय वे अपने साथ खूब सामग्री लेकर गए और राजधानी में मुंह मांगे कीमत पर उसे बेचकर खूब स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी कर ली। दोनों अत्यंत प्रसन्न होकर अपने गांव की ओर लौट गए। गांव से कुछ दूर पहले जयंत ने मंगल से कहा, यदि हम इतना सारा धन एक साथ गांव में ले जाएंगे तो हो सकता है कि गांव वाले हमसे कोई धनराशि कर्ज के रूप में ले लें, या हो सकता है कि कोई चोर ये धनराशि को हमसे चुरा ले। इसलिए हमें ये धन को किसी सुरक्षित स्थान पर छुपाना चाहिए। इतना सारा धन एक साथ देखने पर तो किसी साधु सन्यासी का मन भी विचलित हो जाता है। मंगल ने जयंत की बात पर सहमति जताई। उन दोनों ने मिलकर जंगल में एक पेड़ के नीचे धन को गड्ढा खोदकर उसमें छिपा दिया और दोनों गांव चले गए। जयंत ने मौका पाकर जंगल में जाकर सारा धन निकाल लिया और कई दिन बीत जाने के बाद मंगल जयंत के पास आया और बोला, भाई मुझे धन की आवश्यकता आन पड़ी है, तो हम दोनों चलते हैं और गाड़े हुए धन को निकाल लाते हैं। दोनों उसी स्थान पर पहुंचे जहां पर धन छिपाया हुआ था। जब दोनों ने मिट्टी हटाई तो वहां पर कुछ नहीं था। सबसे पहले जयंत ने ही मंगल पर धन चुराने का आरोप लगाया। फिर मंगल ने कहा कि धन तुमने चुराया है। दोनों में झगड़ा होने लगा। दोनों सुलह कराने के लिए राज्य के मंत्री के पास पहुंचे। दोनों ने मंत्री के सामने अपने अपने पक्ष रखे। मंत्री ने पूछा, जो तुम लोगों ने धन छुपाया उसका कोई गवाह है? जयंत ने कहा कि जिस पेड़ के नीचे छुपाए थे बस वही पेड़ गवाह है। गवाही तो वही वन देवता दे सकते हैं। मंत्री ने कहा, ठीक है, चलो उस वन देवता के पास चलते हैं। जयंत ने पहले ही उस खोखले वृक्ष के तने में अपने पिता को बैठा दिया था। जब उस पेड़ के पास पहुंचकर मंत्री ने वन देवता को पूछा कि दोनों में से चोर कौन है, तो आवाज आई कि चोर मंगल है। जब मंगल ने यह सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में उस पेड़ के नीचे आग लगा दी। थोड़ी देर पश्चात आग से झुलसने के कारण जयंत का पिता चिल्लाने लगा और उस पेड़ से बाहर आया। बाहर आते ही मंत्री को देखकर डर गया। उसने मंत्री के सामने अपना और अपने बेटे का सारा वृतांत सुनाया और गलती कबूल की। मंत्री ने जयंत और उसके बाप को 100 कोड़े मारने का आदेश दिया। सीख: हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और अपनों के साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।